बस यही सोचता है। चल जाने दे मुझे। कहाँ जाने दे? तू ना बहुत कमीना हो गया है। छोड़ मुझे। कि किस बुद्धू से पाला पड़ा है जो कुछ करता ही नहीं। तू तेरा फोन ला ला। अगले महीने की 15 तारीख निकली है। एक बार तेरी शादी हो जाए ना तो निश्चिंत हो जाऊंगी मैं। उठा ले। हेलो, बोलो पलाश। पलाश नहीं वहीनी, आपका होने वाला देवर कार्तिक बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था, मुझे ना आपको और भैया को आपकी सगाई का गिफ्ट देना है, और वो भी वैलेंटाइन डे पर। आप एक काम करना, कल शाम को ठीक 4 बजे होटल हार्दिक पैलेस आ जाना। आपका गिफ्ट आपको वही मिल जाएगा। लक्ष्मी ये ले मुर्गा बना। खाना बन चुका है। दीपशिका तुम्हारा एक घास फूस नहीं खाएगी, चुपचाप मुर्गा बना। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम मांस मछली छूते तक नहीं, और जिनके यहाँ बनता है वहाँ काम भी नहीं करते हम। साली, तुझे मैं नाटक कराने के लिए लाया हूँ? हाँ? चल बना मुर्गा। ना हम छुएंगे ना बनाएंगे। छुएगी भी और बनाएगी नहीं बनाएंगे। तू बना। कह रहे हम नहीं बनाएंगे। कह रहे हम नहीं बनाएंगे। ना हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो बाहर लॉबी में बैठ सकते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। कार्तिक कह रहा था शादी के बाद एक्साइटमेंट कम हो जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे बीच में जो भी है वो कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। नहीं की है तूने हमारी, ऊपर से अब ये दीपक, ये भी हमारी जात का नहीं है। तो मैं क्या करूं आई? मुझे भी तो किसी के सहारे की जरूरत है। अरे तू जाना उसके पास। आई तू जानती है कि मैं उसके साथ नहीं जा सकती। मेघा वहीनी, मैं आई मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। अरे कार्तिक तुम? अरे वो शादी के सब कार्ड छप गए ना, तो डैडी ने कहा कि पहला कार्ड तो आप ही को जाना चाहिए। बहुत सुंदर। चिरंजीवी पलाश, बहुत सुंदर कार्ड छपवाया है तुम्हारे बाबा ने। हाँ कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। देखिए ना, शादी को 1 महीना भी बाकी नहीं है, और यहाँ पलाश और वहीनी को तो सब्र ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपको नहीं पता? आप खुद ही देख लीजिए। अब ये सब अगर बाबा ने देख लिया तो उन्हें तो काफी बुरा लगेगा। खानदान में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। वहीनी को ये सब करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। कार्तिक, ये वीडियो तुरंत डिलीट करो। अरे ऐसे कैसे? हर चीज की कीमत होती है। ये क्या बदतमीजी है? इसमें तुम्हारा भाई भी तो है। उससे क्या फर्क पड़ता है, उन्हें दो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझसे जितना मन पड़ेगा मैं दूंगी, पर ये वीडियो अभी के अभी डिलीट करो प्लीज। एक मिनट, मैंने कब कहा कि मुझे पैसे चाहिए? मुझे तो ऐसा कभी नहीं होगा। पागल हो गए हो क्या तुम? अरे शांत, इतनी जल्दी ना नहीं करते।
अगर गलती से ये वीडियो अगर वायरल हो गई तो अभी अभी जो सिर्फ तुमने और मैंने देखा है वो पूरी दुनिया देखेगी। बाकी आगे आपकी मर्जी। चलो मैं चलता हूँ शादी के कार्ड जो बांटने, बाकी आप समझदार है। भाभी, थोड़ा एडवांस पैसा चाहिए था। हमें पति ने घर से बाहर निकाल दिया है। लक्ष्मी, प्रॉब्लम किस घर में नहीं होती है? और ऐसे कैसे मैं तुझे एडवांस दे दूं? अभी तो पूरा महीना भी खत्म नहीं हुआ है। भाभी, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जब हमें कोई अपनी परेशानी बताना शुरू करता है तो हम ये सोचते हैं कि ये अपने मतलब के लिए हमें ये सब कुछ सुना रहा है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में एक लड़ाई लड़ रहा होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ ऐसी परेशानियों में उलझे हुए होते हैं कि वो किसी को बता भी नहीं पाते, उन्हें किसी की मदद नहीं मिलती और फिर उनके कदम गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं। माँ, अब पैसे कहाँ से आएंगे? तू परेशान मत हो, हम है ना, सब ठीक कर देंगे। शिकंजी पिएगी? हाँ। भैया, एक गिलास देना जरा। तुम यहाँ पे बैठो। हम ना भी एक फोन करके आते हैं। हाँ? हेलो, हम बोल रहे हैं। लक्ष्मी, हमको पैसा चाहिए 2 लाख रुपए। देखो, हम सबको सच बता देंगे। परसों हमको पैसा चाहिए। तृप्ति को होमवर्क करना था, लेकिन वो चली गई मेघना और पलाश के साथ। माँ, मैं आ गई। कहाँ चली गई? कहाँ गई थी तू? होमवर्क करना था। आई वो पलाश के बाबा ने बुलाया था। पलाश की आई के कंगन बहुत सुंदर है, पता मुझे। मुझसे मेरी आई के कंगन मेघा की और मेघा की आई मेरी। बॉडी 32 से 35 साल की औरत की है। पीठ और पेट पे चाकू से वार किया गया। कोई रेप या सेक्सुअल असॉल्ट? इसे देखने से तो नहीं लगता। बॉडी को सबसे पहले इसने देखा था। क्या रे? हाँ साहब, मैं जब सुबह कचरा बिन रहा था तो ये लाश पड़ी है साहब यहाँ पे थी। ये लाश किसकी है कुछ पता चला? नहीं सर, आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने इसे पहचाना नहीं। मर्डर वेपन? सर कुछ नहीं मिला, ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन मिला। सर ये पर्स मिला है, इसमें एक नंबर भी है। हो सकता है ये पर्स इसी का हो। इस नंबर पे फोन लगा के देखो। हेलो, हेलो, मैं PSI गायकवाड़ बोल रहा हूँ। हमें एक औरत की डेड बॉडी मिली है। उसके पास से एक पर्स मिला है जिसमें से आपका नंबर मिला है। हम इस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इसका फोटो हम आपको भेज रहे हैं, जरा देखिए कि आप इसे पहचानती हैं क्या। ओके सर। हेलो। हाँ जी, आपको फोटो मिल गई? हाँ सर, ये लक्ष्मी है, मेरे ही घर में काम करती है। और उसका एड्रेस? थैंक यू सर। इसका नाम लक्ष्मी है, पास की बस्ती में रहती है। इसके पति का नाम राजन है, इलेक्ट्रिशियन है, और एक बेटी है वृंदा। फैमिली को आइडेंटिफिकेशन के लिए बोलो। जी सर। हाँ बाबा, नहीं होगी देरी, अभी निकलने तो दो, आप टेंशन ले रहे हो। चलो बाय। मेघा, पलाश से मिलने जा रही हैं? हाय। शादी से पहले तो उससे नहीं मिलेगी। आई, अचानक से क्या हो गया? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पलाश ने मूवी की टिकट्स भी ले लिए, उसे कितना बुरा लगेगा। आई, तू समझती क्यों नहीं है? देख मेघा, अगर शादी से पहले कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो लोग लड़कियों पर ही उंगली उठाते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते। तू समझा कर मेरी बात। ताई जब उस दीपक के साथ घूमती है तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई, तू
मुझे क्यों बीच में घसीट रही है? मैं तुझे बीच में नहीं घसीटी, तो खुद बीच में आई है। अगर तूने फैमिली का नाम इतना खराब नहीं किया होता ना, मुझ पे इतनी बंदिशें नहीं लगती आज। तो तू भाग गई थी ना, वापस क्यों आ गई? मेघा, कैसे बात करते हैं अपनी ताई से? कहीं नहीं जाना तुझे। देर रात तक काम किया था साहब। हम घर पे आए तो पता चला लक्ष्मी डूब गई। सब बहुत ढूंढा पर हमें नहीं पता था लक्ष्मी डूब गई। एक बात बताओ, इसके पास इसका मोबाइल था? पूछ ले। ये जगह ना मोबाइल नंबर क्या? बाद में पूछताछ के लिए जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लेंगे। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मिल जाएगी। गायकवाड़ कहाँ से गायब है? सर वो सुबह स्कूल गई थी, वो वापस भी आई और अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। सर मुझे पक्का यकीन है ये कार्तिक ने किया होगा। ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ। एक मिनट, ये कार्तिक कौन है? सब मेरे होने वाले पति का छोटा भाई। बहुत गंदी नजर है सर उसकी। आपकी बच्ची का नाम क्या है? तृप्ति। उसकी फोटोग्राफ्स और डिटेल्स आप यहाँ पर दे दीजिए। और ये कार्तिक कहाँ रहता है? वो तारादीप सोसाइटी शास्त्री नगर में रहता है। अपनी बच्ची को गायब किया और अब नाम कार्तिक का ले रही हूँ मैं। तो क्या तूने? सर, हाँ, कार्तिक के बारे में तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ना वो अपने दोस्तों के साथ है ना घर में। लेकिन सर हम कार्तिक की ऑनलाइन एक्टिविटीज चेक कर रहे थे तो उसके ऑनलाइन स्टोरेज में से हमें कुछ फाइल्स मिली है। ये देखिए सर। आप लोगों ने इतनी कहानियां सुनाई, सच क्यों नहीं बताया? माणिक मैडम, इनको वीडियो दिखाइए। आई, ये सब क्या है? उस कार्तिक ने कहा था कि वो तेरा और पलाश का वीडियो वायरल कर देगा, सबको दिखा देगा। तो ये बात साबित होती है कि कार्तिक आपको ब्लैकमेल कर रहा था, वीणा। इसीलिए उस दिन तुमने उसको मारा था, राइट? कार्तिक ने मुझ पे हाथ डालने की कोशिश की थी सर। तुझे कुछ दिखाता हूँ। ये सब क्या है? अरे आई ने भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा था और उसके बाद मैंने जो उसे करने को कहा वो मान गई। क्या कहा? रुक, अभी बताता हूं। और इसके बाद क्या हुआ होगा ये तो तू समझ ही गई होगी, लेकिन तेरे साथ और भी मजा आएगा। सब मजा आएगा। वीडियो बनाने का शौक है ना तुझे? ये देख, ये देख, ये देख वीडियो। ये ले। क्या कर रही है तू? अब देखती हूँ। ये ठीक नहीं कर रही है तू। ऐसे वीडियो बनाना है ना? ये ले देख। क्या करेगा तू? रुक जा। क्या करेगा? ये छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। क्या करेगा तू? वीणा, ये क्या कर रही है तू? आई तू बीच में मत बोल। इसे मैं इसके पापों की सजा दूंगी। ये ले वीडियो मैं बनाऊंगी अब। चली जाए यहाँ से। ये देख, ये वीडियो है तेरे। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जा रे जा, देख लूंगा तुझे। जा साले, तेरी जैसे बहुत देखे। कार्तिक आप तीनों को इतना परेशान कर रहा था, आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं तो बस यही चाहती थी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। अगर कार्तिक इसका वीडियो वायरल कर देता तो कौन करता इससे शादी? और मेरी बड़ी बेटी पहले से ही घर पे बैठी हुई है, तो क्या करती मैं? सर इसीलिए कार्तिक ने मेरी बेटी को किडनैप किया है सर। ठीक है, अभी आप तीनों जा सकती हैं। जैसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको खबर कर देंगे। सर कार्तिक कितना कमीना इंसान है। मेरा बस चलो तो ऐसे लोगों को जान से मार दूं मैं। सोचो पाटिल,
तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, इन तीनों को कितना गुस्सा आ रहा होगा। वैसे ये कार्तिक है कहाँ पर? सर कार्तिक के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके सारे दोस्तों से पूछताछ कर ली हमने। तो उसके बाबा का कहना है कि शायद डर के मारे कहीं भाग गया होगा। उसके बैंक अकाउंट्स और ईमेल से भी कुछ पता नहीं चल रहा है सर। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन तीनों औरतों ने मिलकर उसका मर्डर किया है और इन तीनों ने ही तृप्ति को भी छिपाया है ताकि ये बता सकें कि कार्तिक तृप्ति को लेकर भाग गया है। सर शास्त्री नगर एरिया के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया। उनमें से एक फुटेज में लक्ष्मी एक सोसाइटी में एंटर करती हुई नजर आ रही है, तारादीप सोसाइटी। तारादीप सोसाइटी? पाटिल सर, तारादीप सोसाइटी तो वही सोसाइटी है जहां पर कार्तिक रहता है। जी सर। मतलब दोनों केसेस एक ही सोसाइटी में। गायकवाड़, पता करो कि तारादीप सोसाइटी में वो एग्जैक्टली किससे मिलने गई थी। सर हाँ गायकवाड़, पता चल गया कि लक्ष्मी उस रात किससे मिलने गई थी। लक्ष्मी आपसे क्यों मिलने आई? सर वो 2-1 महीने पहले हमारे घर आई थी हमारी बाई के बदले में काम करने के लिए, 1 दिन के लिए। लेकिन अभी उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए फिर से वो काम मांगने मेरे पास आई थी। मगर हमारे पास तो हमारी मेड है ना, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। बस इतनी बात थी? जी सर। आपका बेटा कार्तिक औरतों पर रेप करता था, कहीं ये बात उसने अपने बाप से तो नहीं सीखी? सच बताइए, क्या था आपके और लक्ष्मी के बीच? क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? आपसे मिलने के 1 घंटे बाद लक्ष्मी की मौत हो गई, कैसे? वो मैं कुछ नहीं जानता। रिकॉर्ड, इनका डीएनए टेस्ट करवा, पता करो लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा था वो कहीं इनका तो नहीं था। देखिए, मैं आप लोगों को डीएनए टेस्ट की परमिशन नहीं दूंगा। तुमसे परमिशन मांगी किसने? परमिशन कोर्ट से आएगी। और वैसे अगर तुमने कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का? लक्ष्मी का आनंद से मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं लग रहा था। हमें इस बात का पूरा यकीन था कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता है, लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंच पाना हमारे लिए मुश्किल था। वैसे ही एक केस उलझा हुआ था, अब ये दोनों केसेस आपस में उलझ गए थे। लेकिन इस सब के बीच हमारे लिए सबसे जरूरी सवाल ये था कि आखिर कार्तिक कहाँ है और वो बच्ची तृप्ति सही सलामत है या नहीं। बघा, ये तो तृप्ति है। सर ये तो जिंदा है। इसे फौरन हॉस्पिटल ले चलो। चलो चलो, गाड़ी काढ़ा लवकर, चला। कैसी है वो? सर वो कोमा में चली गई है। थैंक्स। डरने की कोई जरूरत नहीं, शी इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि उन्होंने अभी उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, इसलिए अभी आप उससे मिल नहीं सकते। आप उससे कल सुबह मिल सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग उसका बयान लेंगे और उसके बाद ही आप लोग उसे मिल पाएंगे। सर, लड़की के सर पे जो कपड़ा बांधा हुआ था उस पर 2 लोगों का खून था। ये रही रिपोर्ट। गुड पाटिल, अब तो सारे सवालों से पर्दा उठकर ही रहेगा।
तृप्ति पर वार कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। मैं यह भी जानता हूं कि तुमने तृप्ति को किडनैप नहीं किया था और ना ही तुमने उसे फेंका था। पर पलाश, यह बात तुम्हें ही मुझे बतानी होगी कि आखिर तृप्ति को किसने फेंका। मैंने फेंका था तृप्ति को। आपने कुछ और भी किया था। लक्ष्मी के पेट में जो बच्चा था उससे आपका डीएनए मैच नहीं हो रहा, लेकिन 50% मैच हो रहा। तृप्ति के सर पर जो कपड़ा था उस पर तृप्ति के अलावा किसी और का खून था, और उस खून का डीएनए लक्ष्मी के पेट में मिले बच्चे के डीएनए से मैच हो रहा है। यानी कि वो बच्चा कार्तिक का था। हाँ सर, लक्ष्मी 3 महीने पहले हमारे घर हमारी बाई की बदली में काम पर आई थी। मालिक, हम कार्तिक के बच्चे की माँ बनने वाले हैं। क्या बकवास कर रही है फालतू की? मालिक, हम झूठ नहीं बोल रहे। आप चाहे तो हमारी जांच करवा लीजिए। कार्तिक ने हमारे साथ बलात्कार किया था। हमारे पति ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। देख, मैं कुछ नहीं कर सकता, समझी? मालिक, हम पुलिस में चले जाएंगे। मुझे लगा मेरा बेटा फंस जाएगा। जब लक्ष्मी ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया तो मैंने पहले उसके पति से उसको मारने की डील की। वो नहीं माना, लेकिन उस रात लक्ष्मी उठकर मेरे घर आ गई। मैंने उसे कहा कि तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी पैसे लेकर वहीं पर पहुँचूंगा। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मार डाला उसे। लक्ष्मी के मरने के बाद उसके पति ने भी मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल किया। और तृप्ति का क्या हुआ? उस दिन जब आप लोग मेरे घर आए थे ये पूछने के लिए कि कार्तिक कहाँ है, तब मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये काम कार्तिक का ही। कुछ दिनों पहले मैंने पलाश और मेघा के लिए घर खरीदा था। मुझे पक्का यकीन हो गया कि अगर कार्तिक तृप्ति को लेकर भागा है तो उसे छिपाने के लिए वहीं पर पहुंचा होगा। पागल हो गए? पागल हो गए? क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे जाना दो। ऐसे कैसे जाने दो? तेरी माँ ने मुझे जलील किया था ना? नहीं। अब उसे पता चलेगा मुझे जलील करने का नतीजा क्या होता है। कार्तिक, क्या किया तूने? क्या किया तूने? क्या किया तूने? तुझे पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरे चक्कर में मैंने लक्ष्मी को मार डाला। तो अभी तू नहीं सुधरा। मैं तृप्ति को मारना नहीं चाहता था सर, लेकिन मैं उसे अस्पताल भी तो नहीं ले जा सकता था ना। उसे वहीं पर छोड़ दिया ताकि किसी की नज़र उस पर पड़े और कोई इसे अस्पताल पहुंचाए। सब सच पलाश जानता था सर। वो अपने बाप को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे मना करने के बावजूद भी वो तृप्ति को मारने के लिए अस्पताल पहुंच गया। कार्तिक की लाश कहाँ है? आनंद ने कार्तिक की लाश को उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर दफना दिया था। हमने बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद अंतिम संस्कार के लिए उसकी लाश